मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा दे, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगावे, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो नैनों को काशी वाले का, हो नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। कुछ कमी नार मानो की, तेरे इन दीवानों की, इन दीवानों की। मुझको मत होश बनाए करतार तेरे नैनों की। मुझको मत होश बनाए करतार तेरे नैनों की। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मत होश बनाए करतार तेरे नैनों की। मुझको मत होश बनाए करतार तेरे नैनों की। दिल ना टूटे वो काशी का दरबार चाहिए। दिल ना टूटे वो काशी का दरबार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को
बाबा देवादिदेव महादेव को अपने हृदय की बात अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से, मन से बाबा को प्रार्थना करिए। सभी कल शरद पूर्णिमा थी, आज भी पूर्णिमा है और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे तो जीवन आनंदित हो, सुखमय हो। भाव से प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एकाग्र चित्ता, भगवान के प्रति समर्पण, पूर्ण आश्रितता, पूर्ण भक्ति,
शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक लेकर जाती है। एक शिवालय का भी अगर भूलवश दर्शन हो जाता है या भूलवश शिवालय में हम पहुंच भी जाते हैं तो हमारे कोटि कोटि पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हम किसी संत को, किसी साधु को, किसी तपस्वी को, सन्यासी को, किसी विद्वान को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो तप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मंत्र जाप, नाम जाप जपते रहते हैं। तो हम उनको प्रणाम कर कर कि ये सिद्ध हो चुके हैं, इनकी सिद्धता, इनकी दृष्टि, इनकी निगाह, इनकी नजर, इनकी रज हमें मिल जाए, हम कृतार्थ हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर असुर था, पर उसकी जो सोच थी शिव जी के प्रति वो पूर्ण समर्पित थी। कोई कोई ऐसा होता है संसार सागर में जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक शिव तत्व की ओर जाता है। एक कथा आती है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लोमश ऋषि की। कौन थे लोमश ऋषि पूर्व में? लोमश बाबा जो एक घर में जन्म ले लेते हैं, बहुत छोटा सा परिवार है और दरिद्र भी है, कुछ खाने के लिए कुछ भी। बहुत गरीब परिवार है, भोजन के भी लाले हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ रखने के लिए नहीं है, बहुत साधारण सा परिवार, दुखी थे। एक दिन भूख लगी, अब भूख के लिए भोजन तो था नहीं, तो सोचा कि कोई जलाशय ऐसा मिल जाए जहां पर पीने का पानी ही मिल जाए, और यदि मुझे पानी ही मिल गया, जल ही प्राप्त हो गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मैं थोड़ा प्राण मेरे शरीर में आ जाएगा, नहीं तो प्राण तो छूटने वाला। बहुत दरिद्र दौड़ कर गया, सामने मालूम पड़ा कि एक जलाशय है। जो जलाशय में जाकर उसने पानी पीने के लिए जो जल को देखा, तो जल में उसको नीचे तल में एक शिवलिंग नजर आया। अब उसने विचार करा कि यदि मैंने इसमें से पानी पिया तो बाबा को तो झूठा लग जाएगा। भाव, आज हम बैठे हुए थे तो हम बैठे बैठे विकास महाराज जी को और आशीष महाराज जी को, दोनों को सत्संग कर रहे थे बैठे, सुबह सुबह भगवान की सेवा करते हुए। भोलेनाथ जी का अभिषेक करे, ठाकुर जी का अभिषेक करे, शालिग्राम जी का पूजन करे, और पूजन करके ये दोनों बैठ गए तो सत्संग चलता। तो विकास महाराज पूछे कि शंकर भगवान का भोलापन कितना है गुरुजी, कि झूठा जल भी शिव जी पर चढ़ गया तो भी शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव महापुराण में कड़प की कथा आती है। डाकू था, केवल शंकर के मंदिर में गया था और जाकर देखा कि शिव की आराधना कैसे होती है, तो मुंह में पानी भर कर आ गया था और शिव जी पर लाकर डाल दिया। पात्र नहीं था, और शिव जी ने उस पर कृपा कर कर उसको दर्शन दे दिए। कई घरों में बड़ा झगड़ा होता है, कई घरों में कह देते हैं, अरे
बेटा ये पानी क्यों लेकर जा रहे हो, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु ये कभी अशुद्ध नहीं होते। इनकी शुद्धता हमेशा बनी की बनी रहती है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अरे ये पानी लेकर जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है, ये पानी कहां ले जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे मंदिर में, शिवालय में, देवालय में आप जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, अगर भगवान के मंदिर में अगर आप कुछ लेकर भी जा रहे हो, दिल से मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक चावल का दाना भी अगर तुम लेकर जा रहे हो, तो दिल से अगर लेकर जा रहे हो तो शिव उसको करोड़ों में स्वीकार कर रहा है। और यदि चावल का दाना भी नहीं है, जल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप स्वयं तो जा रहे हो। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, एक कभी कथा थी महाराष्ट्र में, वो महाराज जी ने कथा कराई थी, चाकरवाड़ी में कथा थी, श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी में। तो वहां एक बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुदेव कभी कभी हमको स्कूल जाना रहता है, तो स्कूल जाते हैं तो हम कभी कभी स्कूल जाने के टाइम पर हो सकता है कभी हम नहा भी लेते हैं और कभी कभी नी भी नहाते हैं। तो मंदिर जाएं कि ना जाएं, नी नहाए, जिस दिन नहाएंगे उस दिन चले जाएंगे, तो हम जिस दिन नहाए नहीं उस दिन जाएं कि नहीं जाएं। तो हमने कहा बेटा चाहे नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शिवालय तो जाओ, शिवालय तो जाओ। उसके घर के लोग भी खड़े थे। गुरुजी आपने अच्छा निर्णय दे दिया, उसकी मां बोली। हमने पूछा क्यों? मेरे को ऐसा लगता था कि ये जान करके नहीं नहाता था, जिससे इसको मंदिर नहीं जाना था, क्योंकि नहाएगा और मैं इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाऊंगी और इसको मंदिर भेज दूंगा। उसकी मां ने कहा कि आपने कहा कि तुम नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शंकर के दरवाजे तो बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु। उसने ये नहीं देखना है तुमको कि तुम क्या हो, उसको ये नहीं देखना है तुम में कि तुम कैसे भज रहे हो, कैसे। मछली तो रोज नहाती है बेचारी, बोलो बोलो सही है कि गलत है? मगर भी रोज नहाता है, बोलो, वो तो रोज नहाती है। तो ये बात हम नहीं करेंगे कि साहब नहाया तो मंदिर जाना, नी नहाए तो मंदिर मत जाना। हम तो पुष्टि मार्गी हैं। हमारे यहाँ नाथद्वारा में श्री जी बाबा का मंगला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम जैसे उठे हमारे ठाकुर के लिए दौड़ पड़ते हैं और दर्शन करते हैं। ठाकुर मंगला मुखी सदा सुखी। हम तो वो हैं कि भगवान का दर्शन बस मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब जब प्राण छूट रहे होंगे तब यमराज से क्या हो गया, अभी रुक जा, पहले मैं वॉशरूम से नहा के आ जाऊं फिर ले चल। सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम नहाए कि ना नहाए, बस तो एक चीज मानेगा, बस केवल एक चीज कि तुम नहाओ मत नहाओ, पर प्राण छूटने का समय हो तो तुम्हारे मुख पर परमात्मा का नाम आना चाहिए। सब कुछ छोड़, नहाने और नहीं नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि तुम नहाए
ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। पर मेरी जीजियों मेरे जीजाओं, ये बात तो बच्चे तक है। नहीं तो बहू में सोचे महाराज जी ने फ्री कर दिया, महाराज जी ने फ्री कर दिया तो बाबा, ये बच्चों तक सीमित है। आपको तो बाबा के पास में जाना चाहिए तो पूरा साज सजाकर, बाप को भी लगना चाहिए मेरी बेटी खुश है। बोलो बोलो, एक पिता बैठा है मायके में, तुम्हारे पापा बैठे हैं और तुम्हारे बाल पूरे ऐसे बिखरा बिखरी हैं, टीकी ऐसी हो रही है, एक आंख का काजल इधर जा रहा है और साड़ी इधर उधर जा रही है, पापा, और पापा जो देखे भाऊ, और जो भाऊ ने देखा बेटा तेरी ये हालत कैसे हो गई। बाप को, पिता को दुख लगे, इसकी क्या हालत, देख तेरे संसार की क्या हो गई भगवान। पिता को हमेशा, और मुझे उम्मीद है मेरी जलगांव की मेरी जीजियां जब भी मायके जाती होगी, अच्छी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, पटला पटली लगा के, अच्छी जोड़ी साड़ी की पिन मिन लगा के, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके, फिर बढ़िया टांग टुंगा के, बड़े तो ये तो जब यहाँ पर माता लक्ष्मी पर्स टांग कर चल रही है तो फिर तो जलगांव। हमने तो कल स्वामीनारायण मंदिर में देखा था कि लक्ष्मी जी भी पर्स रखी हुई थी, तो फिर तो ये जलगांव है। जलगांव का जलवा कम थोड़ी ना होना चाहिए। तो आप लोग जाते होगे मायके तो थोड़ा सज धज के ही जाते होगे, ये मेरा विश्वास कहता है। पापा से मिलने जा रही हूँ, मेरे मायके जा रही हूँ, सुंदर होकर तैयार होकर, बच्चों की पार्टी वाटी पाड़कर, बच्चे पूछ रहे मम्मी कहाँ जाना है, स्कूल से अभी आया, कहाँ जाना है, नाना जी के घर, बच्चा भी तैयार हो गया। तो निवेदन है मेरे बाबा, बच्चे तक सीमित है, पर तुम अपने बाबा से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए, और मेरे जी जाओ तुम अपने ससुर से मिलने के लिए जब जाओ तो थोड़ा तैयार, इतने सुंदर बढ़िया सज धज कर जाओगे तो बाबा भी कहेंगे कितना, उसको लगना नहीं चाहिए, उसको भी लगे कि मालूम पड़े तुम ऐसे जाओ तो उसको लगे टेंशन में। नहीं, टेंशन कितना भी हो, टेंशन कितना भी हो, पर चेहरे पर मेंशन होना चाहिए। टेंशन कितना भी हो पर अपना चेहरा गए तो बाप को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी आई है, मेरा बेटा आया, मेरा दामाद आया, मेरा बेटा आया, उसको लगना चाहिए। तो यहां लोमश बाबा का जो पूर्व का जन्म था, एक बहुत दरिद्र, बहुत गरीब परिवार, साधारण सा, जहां कुछ भी नहीं, कुछ भी, बहुत पानी पीने के लिए गया जलाशय में, छोटा सा एक शिवलिंग नीचे देखा, एक शिवलिंग, और जब शिवलिंग देखा मन में भाव जागृत हुआ, मन में भाव, अगर मैं जल पीऊंगा, पानी मेरा झूठा शिव जी पर गिरेगा, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। पर प्यास बहुत लग रही है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, तो उसने विचार करा
पहले जल पी लेता हूं थोड़ा सा लेकर। हाथ की अंजलि में जल भरा, दूर गया, हाथ की अंजलि से जल पी लिया। जल पीकर फिर गया, उस जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय में जाकर हाथ को धोकर एक कमल का पुष्प तोड़ लिया। एक कमल। कहते हैं लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है। देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दरिद्र। यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रित होकर। एक पत्र अच्छा है, देखो। गिरीश पाटिल जलगांव की रहवासी हैं। 2022 में गले की अन्न नली के पर कहीं बैठे हैं आप, ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया 2022 में, गठान हो गई। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि ये गठान कैंसर की है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, लास्ट स्टेज है। कुछ समय आपको दिए हैं, थोड़ा 6 महीना। डॉक्टर ने केवल बहुत थोड़ा सा समय दिया। तब मेरे घर के मालिक ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। मैं इलाज के साथ मंत्रोच्चार करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती, सीहोर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लाए, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुछ शरीर में जाता तो नहीं था। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा समय 3 से 6 महीना जीवित रहने का कहा था। लास्ट स्टेज था, ऑपरेशन का मना करे तो करे क्या। तब 1 लोटा जल, बेलपत्र और सीहोर का रुद्राक्ष, इसी पर आश्रित है। डॉक्टर ने तो दवाई जो दी वो दी। बाबा, आज मैं बाबा के सामने खड़ी होकर साधुवाद कहती हूँ, छाती ठोक कर कहती हूँ कि 3 महीना दिया था 2022 में, और आज 2025 में भी मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। बाबा ने मुझे यहां बिठाकर रखा। लास्ट स्टेज का कैंसर होने के बाद भी आज कैंसर पर विजय दिलाई मेरे शंकर की कृपा से यहां बैठी हूं, नहीं तो 3 से 6 महीना दिया। ये शिव तत्व। दीदी कह रही हैं इनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगी 3 महीने से ज्यादा, पर 2022 से आज 2025 में भी शिव की कृपा से विराट।
तेरी कृपा का क्या क्या है भरोसा, कब किस किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मेरा नाम श्रीमती ज्योति युवराज मराठे है। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। गांव सिरसोली, जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपकी वाणी से भोले बाबा की कथा मालेगांव धूले, बड़े जटाधारी महादेव और जलगांव, इन सब जगह पर सुनी है। हर दिन आपकी होने वाली ऑनलाइन कथा भी श्रवण करती हूँ गुरुदेव। मेरे पिताजी के पाँव में दयाराम दयाराम सोनू मराठे हैं। उनके पैर में एक जख्म हो गया था। वो पैर में इतना बड़ा फैल गया था कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करें, घबरा गए। तब पिताजी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा, इस रुद्राक्ष का जल में कभी नहीं पिया, वो रुद्राक्ष मैंने उतार कर भी रख दिया था, वो रुद्राक्ष घर पर रखा है, उसको मंगाया जाए। रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर वो जल पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा, ऐसी शिव ने कृपा करी, जैसे ही थोड़ा आराम लगा, वेंटिलेटर से निकले, पिताजी ने कहा एक बार सीहोर चले जाओ, वहां का चढ़ा हुआ जल बेलपत्र लाओ, मिट्टी लाओ। सीहोर गए, वहां से जाकर मिट्टी लाए, जल लाए, हमारे पिताजी के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि एकदम से इतना आराम कैसे लग सकता है। जो पांव कटने की कतार पर था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी करुणा है। दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो। व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो। और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना। भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई। वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था। और खेले हो, अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हुआ, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था। बोलो बोलो सही है। तो कहां भागता था, उसके पीछे।
जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था। बोलो सही है? अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? अपनी राह पर, अपने बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, खुद अध्ययन करो, क्यों नहीं मिलेगी राह? वो एक गीत है, पहले बहुत चलता था, आजकल लोग कम गाते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जब पीना ही है जहर को तो फिर टेंशन क्या लेना? बोलो, शिवजी ने विष लिया, भगवान नारायण ने पूछा विष पी रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो? शंकर भगवान बोले जब पीना ही है तो मुस्कुरा के पिए ना, रोकर क्यों? जब जीना ही है जिंदगी को तो फिर रोकर क्यों? बहू ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, बेटे ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, सास ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, हमारी सास ने पूरा जेवर उसको दे दिया रोने बैठ गए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास है ना? सास जेवर किसी को भी दे दे, ससुर जायदाद किसी को भी दे दे, अगर तुम में और तुम्हारे पति में और तुम्हारी बेटों में अच्छे संस्कार और बल है तो प्रॉपर्टी जेवर सब बनेगा। क्या रोना? जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या सोचना? जरा जरा सी बात पे रो देना, जरा से जरा सी बात में स्मरण कर लेना, मेरे ऊपर ये तूफान पड़ा, मेरे ऊपर ये तकलीफ आन पड़ी, आया देखा जाएगा। क्या किसको रोई है? रो, तैयार रहो, प्रतिदिन तैयार रहो, प्रतिदिन। क्रिकेट का मैच देखा है? अरे बोलो तो, क्रिकेट का मैच पूरी ग्राउंड भरा रहता है खचाखच, और क्रिकेट वाला क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वो गेंद पर चक्के चौके कुदा रहा है और आसपास वाले चिल्ला रहे हैं। अगर वो चिल्लाने वाले पर ध्यान देगा ना तो हार जाएगा, इसलिए उन पे ध्यान ही नहीं देता। वो तो अपनी मर्जी से गेंद पर ध्यान रखता है और एक घुमा कर देता है, फिर लोग चिल्लाते हैं, फिर देता है, फिर चिल्लाते हैं। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बोलना है उनका मन, तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी, अपने जिंदगी में बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल। कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काहे को आई जा स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था। बोलो बोलो, एसटीडी बूथ।
उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था। एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं, है? और एसटीडी बूथ होता था, और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू वल्लू लेके अभी फोन बात करोगे, और फोन लगा के इतने खुश होके बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर अजान, उसकी पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो, कथा में आए हो एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम किसी से कम है। शिव को मान, शिव को केंद्र, निवेदन है हंस लो खिल खिलाकर, हंस लो खिल खिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़ एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, किधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। प्रसन्न चित्त रहो, जिंदगी कितनी भी टेंशन, कितना भी टेंशन, खुश रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे, एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख।
लोमा जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमा जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहता, मौन, क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहता, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो निपट गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल। लोमस जी अब वन में रहते, तब साधना करते। और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिव जी कहने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो। लोमा जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं, तब मेरे प्राण छूटे। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा, जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहे। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहते, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो। शिव नाम से, शिव नाम से। एक विदल और उत्पल नाम के असुर हुए, और वह विदल और उत्पल को मां पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उन विदल और उत्पल का संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर पड़ा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। बाबा कुंदकेश्वर जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कुंदकेश्वर महादेव जी का। कल और परसों कथा का क्रम रहेगा, बड़े आनंद के साथ 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव शिरडी महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। सभी महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, सब प्रेम से शिरडी में पधार कर बाबा का दर्शन भी करें, और साथ में 12 से 16 अक्टूबर तक अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव शिरडी महाराष्ट्र में कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कथा का नाम रहेगा महालक्ष्मी पर, माता लक्ष्मी पर, दीपावली पर्व पर, दीप पर ये पवित्र कथा चलेगी और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हर हर श्री बद्रीनाथ मंदिर गादीपति महाराज जी पधारे हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे हैं। बद्रीनाथ मंदिर के गादीपति महाराज जलगांव से बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे। आरती का क्रम
चालू होगा। हम सभी आरती का आनंद लेंगे। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे भोले दस बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव लक्ष्मणा वनमाला मुंडमाला धारे हो बोले मुंडमाला धारे त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारे हरे माला धारे ओम हरे 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 महादेव पीतांबर बागांबर अंगे हो बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका हो बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी ब्रह्मचारी उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत वही बात बारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले ऊपर जलधारा भोले ओढ़े मृगशाला भोले बाग पियने वाला भोले तीन नयन वाला भोले एक नयन वाला भोले भक्तन प्रतिपाला भोले बेको यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी विनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वशिष्ठनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जद्रेन जद्रमय जम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साब्द्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः। चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वशिष्ठनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।